आज से करोड़ों साल पहले अर्जेंटीना के विशालकाय भूभाग में धरती का कांपना मानो आम बात थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विशालकाय अर्जेंटीनोसोरस का पूरा दल एक साथ उस धरती पर चला करता था। वो इतने ज्यादा भारी भरकम और विशालकाय थे कि उनके चलने मात्र से ही कई मीटर दूर तक जमीन हलचल में आ जाती थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये मांसाहारी नहीं थे और उनकी नजरें थोड़ी कमजोर थी, जिस कारण जाने अनजाने में अनेकों जीव इनके पैरों तले कुचले जाते थे और उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं होता था। और इसलिए इस विशालकाय जीव का शिकार कर पाना टीरेक्स यानी डायनासोर के किंग के लिए भी आसान नहीं होता। पर अच्छी बात ये थी कि ये दोनों अलग अलग काल के जीव थे, जिस कारण इनका आमना सामना कभी हुआ ही नहीं। लेकिन भले ही उस समय टीरेक्स मौजूद न हो, लेकिन बिल्कुल उसी की तरह एक खतरनाक जीव मापुसोरस उस समय हमारी दुनिया में सरवाइव करता था, जो अर्जेंटीनोसोरस से आकार में भले ही बहुत ही ज्यादा छोटा था, पर मापुसोरस के समूह की एकता अर्जेंटीनोसोरस को पल भर में ही मौत के घाट उतार देती थी। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जिस अर्जेंटीनोसोरस का शिकार कर पाना टीरेक्स के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, उसे ये मापुसोरस आसानी से मार दे रहा है। तो दोस्तों, क्या मापुसोरस को डायनासोर का किंग कहा जा सकता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि टीरेक्स को यूं ही डायनासोर का किंग नहीं कहा जाता। वो उस समय का इकलौता ऐसा जीव था जो ढाल से लैस आर्मर छिपकली का भी एक ही वार में काम तमाम कर देता था। दोनों शिकारियों यानी मापुसोरस और टीरेक्स के आकार की बात करें तो दोनों की लंबाई लगभग 40 फीट और ऊंचाई 13 फीट के आसपास हुआ करती थी। पर वजन में टीरेक्स मापुसोरस से कहीं ज्यादा, यानी इसका वजन लगभग 7 से 8 टन के बीच था, तो वहीं मापुसोरस का वजन मात्र 5 से 6 टन ही था। और अगर बात करें इनके बाइट फोर्स की, तो टीरेक्स की बाइट फोर्स करीब 6 टन से ज्यादा थी, तो वहीं मापुसोरस की बाइट फोर्स भी 5 टन के आसपास थी। यानी टीरेक्स की बाइट फोर्स यानी काटने की क्षमता मापुसोरस से कहीं ज्यादा थी। तो दोस्तों, इन दोनों में डायनासोर का किंग कौन था, ये जानने के लिए यदि हम टीरेक्स और मापुसोरस को अकेले अकेले आपस में लड़ाते हैं, तो इनमें से जीत बेशक टीरेक्स की होगी, क्योंकि टीरेक्स शरीर से बहुत ही ज्यादा भारी भरकम और उसकी बाइट फोर्स काफी ज्यादा थी, जो एक ही वार में मापुसोरस को मार सकता था। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मापुसोरस अकेले नहीं बल्कि झुंड में रहते थे और एक साथ ही हमला करते थे। इस वजह से टीरेक्स जैसे खतरनाक और ताकतवर डायनासोर को भी पल भर में मात दे देंगे। पर एक अकेला मापुसोरस एक अकेले टीरेक्स को थका तो सकता है, पर उसे हरा नहीं सकता। और इतना सब जानने के बाद अब तय आपको करना है कि डायनासोरस का किंग असल में कौन था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूले।